है बाजी 70 सीटों पर क्या तीसरी बार हैट्रिक बनाने वाली आम आदमी पार्टी। इसके पहले आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। सबसे पहले एग्जिट पोल, सबसे पहले बैलेट पेपर से काउंटिंग होगा, उसके बाद शुरू होगी। थोड़ी देर में ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 70 सीटों के नतीजे आने वाले हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इस बार हैट्रिक बनाने के साथ ही इस बार क्या सरकार बनाने जा रही है? यह 27 साल का सूखा खत्म होने वाला और अपने आप में यह इतिहास होगा अगर कमल खिलेगा तो, क्योंकि 11 एग्जिट पोल में आपको बता दें कि बीजेपी को बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रही है, या फिर 2014 से इंतजार कर रही, ना विधानसभा ना लोकसभा किसी में भी नहीं आ पाई। शून्य पर अटकी हुई कांग्रेस क्या इस बार उसकी उम्मीदों पर कुछ ना कुछ सीटें उतरने के उसके फेवर में है या फिर नहीं, ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे अगर कोई दिखाएगा तो आपको न्यूज़ 18 बिल्कुल। और 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ था और ऐसे में देखना होगा कि आखिर इन 70 सीटों पर जनता ने किसे चुना है। लगातार जो है नेताओं के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। सौरभ भारद्वाज ने कालका जी मंदिर में दर्शन किए, तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जो है लगातार पहुंच रहे हैं मंदिर। बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिर। सुबह से ही लगातार पूजा पाठ का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज रिजल्ट डे है। तो वैसे भी ये कहा जाता है कि जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ताकि अच्छी चीजें आए, अच्छे रिजल्ट्स आए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए लगातार। धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, संदीप यादव हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता है, और विकास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले विकास जी, दिल्ली की हवा किस ओर नजर आ रही है? मैं समझ पा रहा हूं दिल्ली विधानसभा 25 का चुनाव, जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं वो तीनों अपने अलग अलग पेडेस्टन पे चुनाव लड़ रही है, और मुझे लगता है कि तीनों अपने पेडेस्टन पे सक्सेसफुल साबित होगा। इसको अगर और दूसरे तरीके से बताया जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने जो पुरानी पार्टी की शक्ति रही है, ताकत रही है, उसको री एनर्जाइज करने की कोशिश की है। वो अपनी लीडरशिप को भाप पा रही है, ढूंढ पा रही है, चाहे वो संदीप दीक्षित जी हो या फिर देवेंद्र यादव जी हो। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि केंद्र में जिस तरह से भाजपा की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो भाजपा मुख्य रूप से दिल्ली में भी अपने आउटरीच को बढ़ाना चाह रही है। वो कोशिश कर रही है कि इस फोल्ड में हमारे नेशनल पॉलिसीज से, हमारे एम्बिशन से हम दिल्ली को थोड़ा शिफ्ट कर पाएँ। और आम आदमी भी चाहेगी कि जो हमारे वादे हैं, जो हमने जो काम किया है दिल्ली के लोगों के लिए, उसके बिहाफ पे हम सरकार में रिटेन ले आएंगे। सो तीनों ही मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल होंगे। नहीं तो 70 सीटों में से आप कह रहे हैं कि तीनों 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे सीटों में से, विकास जी? आम आदमी पार्टी मूलतः सरकार बना पाएगी और वोट परसेंटेज में कांग्रेस का इजाफा होगा और बीजेपी सीट में इंक्रीज कर पाएगी। इसका मतलब कि सरकार आम आदमी पार्टी बना पाएगी, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने से थोड़े पीछे रहेगी, और 2014 से इंतजार कर रही कांग्रेस उसकी उम्मीदों पर कुछ ना कुछ सीटें खरी उतरेंगी। हाँ, श्योर। ठीक है, छोटा सा कमेंट हम ले लेते हैं संदीप जी से, क्योंकि लगातार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट ने जो स्टेटमेंट दिया, संदीप जी आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जी, इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। जो उन्होंने बीजेपी की सीट बढ़ने की बात करी है तो उससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। सीट बीजेपी की मुझे नहीं लगता बढ़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पुराना रिजल्ट ही ले आने जा रही है। तो आम बीजेपी की सीटें लगभग वही रहेंगी। ऐसे 3 बड़े काम जो आपने इलेक्शन के नजरिए से बड़े किए हों और आपको लग रहा है कि दिल्ली की जनता इस बार फिर आपके ऊपर भरोसा जताएगी? 3 बड़े काम: स्कूलों को बेहतर करना, उसके बाद स्वास्थ्य की कंडीशन को नहीं, तो पिछले 2 दशक से आप ये कहते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 दशक में देखा जाए तो इतनी उठापटक आपके ऑलमोस्ट नेता तो जेल के चक्कर काटते हुए नजर आए। तो यही मूलभूत जरूरतें हैं ना जिस पे आम आदमी पार्टी काम करेगी। जेल का चक्कर काटना तो मैं पहले ही बोल चुका, जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ रहेगी उसके नेता जेल के चक्कर काटेंगे। जो पार्टी बीजेपी के साथ आ जाएगी या जो भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ हो जाएगा वो तुरंत दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार नेता हो जाएगा, और मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुल के वो बाहर एकदम फ्रेश निकलेगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, मुझे सिर्फ कांग्रेस का क्रेज जो है राजधानी में, पुरानी दिल्ली में ही नजर आया है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं? क्या उम्मीद है इस बार धर्मेंद्र जी? चाहे ईस्ट दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो या पुरानी दिल्ली हो, सभी जगह कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ये आपको परिणामों में दिखेगा। जितना दिल्ली की जनता की बात है और जनता के दिल की बात है, तो हम लोगों ने नब्ज टटोली है और जनता का एक ही दर्द है कि दिल्ली के कसूरवार दोनों हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 11 साल से बैठी हुई है, वो भी दिल्ली की उतनी ही कसूरवार है
जितनी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली को बर्बाद करने के लिए लगी। आपने देखा दिल्ली में पूरे देश से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए छात्र आते हैं, किस प्रकार से दम घुटने से हमारे छात्रों की मौत हो गई दिल्ली में। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या आम आदमी पार्टी के नेताओं किसी को ये सुध नहीं आई कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां अगर राजेंद्र नगर जैसी एक वीआईपी एरिया जिसे हम कहते हैं, वहां ये हालत है कि बच्चे कैसे अपनी जिंदगी का जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे वो अपने भविष्य को बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आए थे, नई उम्मीदों 2013 में जिस तरह आप आम आदमी पार्टी के साथ आए थे, तो वैसा आप एक बार फिर कोशिश कर सकते थे, इस बार क्यों नहीं? और दूसरा ये स्टेटमेंट मैं और जोड़ना चाहूंगी अंशिका धर्मेंद्र जी, कि जब आपको जरूरत थी तब तो आप गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरों को जरूरत होती है तो आप हट जाते हैं। मतलब मीठा मीठा गप गप और बाकी सब। धर्मेंद्र जी, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोकतंत्र में जब सब पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये देखा जाता है कि हम किसके साथ जा सकते हैं और कौन लोकतंत्र में, क्योंकि इन्होंने एक मुखौटा लगाया था ईमानदारी का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का एक ढोंग इन्होंने किया था। लेकिन जब ये हमारे साथ आए तो हम लोगों ने देखा कि आरएसएस का ही छोटा बाउचर है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई और आम आदमी पार्टी छोटा भाई। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म ही आरएसएस की शाखा से हुआ है। अन्ना हजारे का आंदोलन, लेकिन दोनों का विजन अलग कैसे है? दोनों का विजन देखिए ना अलग है, आपको एक कैसे लग रहा है? बताता हूं। आरएसएस द्वारा जब अन्ना हजारे के मूवमेंट को चलाया गया उस समय आपने भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करी। आपको अभी चंदे का फंडा नजर नहीं आया, कहां है कि अन्ना हजारे जी को महंगाई नजर नहीं आ रही। अब क्या काला धन विदेशों से लौटकर आ गया? जिस काले धन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बातें की, क्या वो लौटकर आ गया? नहीं। लेकिन अन्ना हजारे जी पिछले 11 साल से शांति से रानीगंज में जाके सो रहे हैं और उन्हीं अन्ना हजारे जी को उस समय देश में तमाम सारी कमियां दिखी, आज उनको कोई कमी नहीं दिखती। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, आतिशी कुछ कह रही है, वो सुना देते हैं, फिर और वापस से आपके पास आऊंगी। कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने है। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रहे हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। पिछली एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप नुकसान पहुंचा रही किसी का हैं साथ अपने ही साथी को। मेरी दिल्ली को बर्बाद किया इन दोनों ने। कांग्रेस मैं दोनों के साथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत में। भाजपा से तो कभी मेरी विचारिक भी मैं हमेशा मतभेद रही जिंदगी में, कभी भी मैं भाजपा के साथ नहीं आई। जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना फायदा बीजेपी को। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है लोगों को 3 उम्मीदवार मिले थे, तीनों में से एक को चुनना था और आज फैसला हो चुका है। किसी ने न किसी का वोट काटा है, न किसी के लड़ने झगड़ने से किसी को मुद्दों पर चुनाव हुआ। दिल्ली फैसला कर चुकी है। 3 में से नंबर उम्मीद कर रहे हैं इस बार। देखिए, हम मजबूती से लड़े। अब कहना मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी। मैं कालका जी में सारा समय रही। मैं दिल्ली की दूसरी किसी सीट पे नहीं जा पाई। अगर मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अगर पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही होती, एग्जैक्ट नंबर बता पाती, लेकिन मैं कालका दिल्ली का बता दीजिए। नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे लगता है मनीष सिसोदिया और आतिशी का भी विकेट गिरने वाला है। जो महिलाओं में प्रभाव छोड़ पाए, जो वोटर थी महिलाएं उनमें प्रभाव छोड़ पाए। देखिए, समय मेरे पास कम रहा, लेकिन कालका जी में जितना भी मुझे समय रहा, 80,000 महिला मतदाता मेरे कालका जी में थी। मेरी कोशिश थी उन 80,000 महिलाओं तक, मतदाताओं तक मैं पहुंचूं और संगठन के दम पर मैं इसमें कामयाब भी हुई। अलका जी, समय मिले तो इधर आ जाइएगा प्लीज। मुझे लगता है कि ये जीत कांग्रेस के नाम दर्ज मैं प्रतिशत की कोई बात नहीं करी, बस अंदर जाने दीजिए। मशीनें लग चुकी है। पहला राउंड 8 बजे शुरू हो जाए। एक सेकंड। कहना है कि हम जीतेंगे, इस बार अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। कुछ ही देर में
चुनाव का पहला रुझान आ जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का पहला रुझान, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है और कुछ ही देर में पहला रुझान आ जाएगा। एक कमेंट संदीप जी आपसे, कहा गया अलका लांबा की तरफ से कि ना इस बार कहीं मनीष जी नजर आएंगे ना कहीं आतिशी नजर आएंगे इस बार, और तो अरविंद केजरीवाल का भी गिर जाएगा। ये इस समय कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जो जिसमें उसके सपने में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता हारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो हराने के लिए ही चुनाव लड़े। इस बार कांग्रेस खुद जीतने के लिए नहीं चुनाव, वोट काटने के लिए चुनाव लड़ी है और उसको बस उसकी एक ही उम्मीद है कि लेकिन बीजेपी का सेकंड अगर बोला जाता है तो आम आदमी पार्टी बोली जाती है। कहता है गुजरात में एंट्री की इसलिए कांग्रेस हार गई, कहीं और एंट्री करती है राज्य में तो इसलिए बीजेपी हार जाती है। और आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपको अगर सीटें कम आती हैं तो कांग्रेस का इसमें अच्छा रोल होगा। कांग्रेस बीजेपी हमेशा से ही साथ में है, वो बड़े भाई छोटे भाई के रोल में हमेशा से ही रहते हैं, जो कि धर्मेंद्र जी एक सेकेंड बोलिए संदीप जी। जो कि साफ विजुअल होता है कि वो बड़े भाई छोटे भाई के रोल में रहते हैं। हम गुजरात में वोट काटने नहीं गए थे, हम गुजरात में सीटें जीत के आए। हम उत्तराखंड में गए जहां हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, तो हम जहां जाते हैं हम वोट काटने नहीं जाते। हाँ, दिल्ली में कांग्रेस जो है वोट काटने के लिए, अगर हम इतने ही बुरे थे तो हमारे लोकसभा इलेक्शन में हमारे साथ क्यों आए? क्या इनको नहीं पता था कि केजरीवाल जो है आरएसएस से निकल के आए हैं? क्या कांग्रेस की रिसर्च इतनी खराब थी कि 10 साल से वो नहीं समझ पाए? अचानक से उनको इसी चुनाव में समझ में आ गया कि ये आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम वैचारिक रूप से इनके साथ नहीं जा सकते। तो जब कांग्रेस का फायदा लगता है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों को यूज करती है। ठीक है धर्मेंद्र जी, छोटा सा रिएक्शन, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे। देखिए कितने मासूम बनकर यहाँ बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि क्या अन्ना हजारे के आंदोलन को आरएसएस ने फंडिंग नहीं करी थी। और आम आदमी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को गाली देने का काम करते हैं, पीछे से दोनों एक होकर कांग्रेस के खिलाफ कितने सारे षड्यंत्र करते हैं। रही बात कांग्रेस ने इनका साथ दिया, वो इसलिए दिया कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। हमने सोचा कि हो सकता है ये ईमानदारी से राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, इसलिए हमने इनका साथ दिया। लेकिन इन लोगों की मंशा और भारतीय जनता पार्टी की मंशा एक ही है, लूटो, जमकर लूटो और झूठ बोलो, जमकर झूठ बोलो और ताकत से झूठ बोलो। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्होंने यही दिल्ली के साथ किया। आज तो गजब ही बात है ना धर्मेंद्र जी कि आप कह रहे हैं लूटो खसूटो वाली पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी 3 दशक से 3 दशक रचने के लिए, इतिहास रचने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और थर्ड टर्म बीजेपी रिपीट कर रही है। आप कहीं पे भी नहीं है। अगर आप मतलब जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी। मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में कांग्रेस का कुछ नहीं। अरे कांग्रेस ने ही दिल्ली को दिल्ली बनाया, देश की राजधानी बनाया। आज शीला दीक्षित जी के कामों को दिल्ली और उसके बाद भी 2014 से आप वापस नहीं हो पाए, ना विधानसभा ना लोकसभा। उसका कारण ये था एक झूठ का प्रोपेगेंडा। अन्ना हजारे जी हों, बाबा रामदेव हों, इनके द्वारा उस समय भ्रष्टाचार का आंदोलन हो। आप बहुत भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं संदीप जी। मैं एक फहरिस्त आपको भ्रष्टाचार की गिनाती हूँ। 15 घोटाले जो आपके कार्यकाल में हुए थे यूपीए के। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, 1 सेकेंड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2G टेलीकॉम घोटाला, शारदा चिटफंड, INX मीडिया मामला, एयरलेस मैक्सिस, एंट्रिक्स देवास डील। अब रुकिएगा, नौकरी के लिए भूमि, पंचकुला गुड़गांव में प्राइमरी लैंड का आवंटन रिलीज, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, एम्ब्रिये डील, प्लाट बेसिस ट्रेनर एयरक्राफ्ट और सबसे बाद हॉक विमान खरीद और शारदा हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, अगस्ता वेस्टर्न हेलीकॉप्टर घोटाला। 15 घोटाले तो मैंने गिने कुछ सेकंड में गिना दिए। यूपीए सरकार में ही हुए थे ना ये सब। तो लीजिए, शारदा के सबसे बड़े आरोपी थे अजीत पवार जी, उनको क्लीन चिट दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। और कोल घोटाले की आपने बात करी, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सीबीआई कोर्ट ने ए राजा कनिमोजी सबको बाइज्जत बरी किया है। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगाए गए थे, उस समय नैरेटिव बनाया गया था, एक भी भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ, केवल एक प्रोपेगेंडा बनाने का। सिर्फ एक रीजन मुझे बताइए कि अगर आप इतने पाक साफ है तो ना लोकसभा, ना विधानसभा, ना देश, ना किसी राज्य में नहीं आ पा रहे, क्यों? देखिए, जब झूठ का गुब्बारा बनता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उस झूठ के गुब्बारे में शामिल हो जाता है तो भारतीय जनता ले देकर फिर आप आते हैं चौथे स्तंभ पर। जब आपको कुछ नहीं मिलता, जब आपको सारी चीजें गिना दी जाती है तो ले देकर आप आते हैं उसी पर। प्रियंका जी एक कमेंट आपसे। प्रियंका जी, जनता आज सोशल मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा अवेयर है। चाहे जम्मू, अगर हम बात करें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या हम कह सकते हैं कि गारो से गिलगित तक, अगर कोई भी घटना घटती है तो वो फास्टेस्ट मीडियम के माध्यम से सबको पता चल जाती है। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार हो जहां पर, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट हो, आज जनता हर चीज का एनालिसिस करना जानती है। आज वो जो परंपरागत वोटर हुआ करता था कि हमें तो बस इंदिरा गांधी जी के चेहरे को देख के वोट डालना है, या अटल जी के चेहरे को देख के वोट डालना है, या केजरीवाल जी को देख करके वोट डालना है, ये आज जनता नहीं करती। जनता ग्राउंड पे काम करती है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, अपने अधिकारों को लेकर के अवेयर है, और वो इन्हीं सारी चीजों को और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के वोट करती है। इसलिए 13 से ज्यादा कई राज्यों में आज कांग्रेस जो है वो शून्य पर सीमित हो चुकी है। कांग्रेस को नकारने का जो काम कर रही है जनता, वो यही एक कारण है। दूसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर जनता ने, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल मैं ये ओपन मन से स्वीकार करूंगी, जिन विचारों को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे आई और जो कुठाराघात उन्होंने दिखाया जनता को, जो सपने दिखाए, लेकिन जैसे ही सत्ता में आम आदमी पार्टी के लोग आए वो खुद पथभ्रष्ट हो गए और इनके कई फाउंडर मेंबर इन्हें छोड़ करके चले गए। चाहे प्रशांत भूषण जी को देख लीजिए, कुमार विश्वास को लेकर के देख लीजिए, वो खुद इनके खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आते हैं। और मैं फिर कहूंगी कि स्वाति मालीवाल जैसी जो इनकी खुद की फाउंडर मेंबर रही, आज भी स्वाति मालीवाल को लेकर के मुझे जरा वो 5 कारण बताइए जिस वजह से आप आ पाएंगे, क्योंकि अगर हम फ्रीबीज की बात करें तो कुछ अलग नहीं था आम आदमी पार्टी से। अगर वो 2500 दे रही है तो आप 2100 दे रहे हो, तो ये अगर आप कह रहे हो कि इतने ही काम किए हैं या इतनी ही खराब मौजूदा सरकार है, तो आप ऐसे 5 रीजन बताइए कि आपकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में और आप करेंगे अच्छा। आज देख सकते हैं शाहीन बाग जैसा जो इतना बड़ा, आज हम बात करते हैं एक दंगा जिसके रूप में हो गया। जनता ने जिस तरीके से, सीएए में क्या था, सिर्फ अगर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था जिसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके जनता को बरगलाया गया। हमारे संसाधन है, हमारे लोगों का उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए, इतनी सी चीज को लेकर के किस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया और जनता को परेशान किया गया, ये जनता ने देखा है। दूसरी तरह अगर हम बात करते हैं, हमारे जो दोनों भाई इतने कर रहे हैं, निठारी हत्याकांड, निठारी कांड, आज भी दिल्ली की जनता नहीं भूली है कि किस तरीके से एक के बाद एक सीरियल मर्डर होते चले गए और नाक के नीचे सब कुछ होता गया और कुछ भी नहीं हो पाया। और क्राइम के तौर पे निर्भया कांड आज भी लोगों की रूह कपा देता है, ये सबने देखा। कॉमनवेल्थ घोटाला, जो अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर का, अगर हम बात करें कार्यक्रम, अगर हमारे देश में खेल का एक इतना बड़ा आयोजन हुआ था, उसके बाद कितना बड़ा घोटाला निकल के, आपने भी अभी देखा कि किस तरीके से घोटालों की लिस्ट निकली। उन घोटालों से दिल्ली परेशान थी और उन्हीं घोटालों के ऊपर आज करप्शन के मामले में देखिए, आज मध्य प्रदेश में अगर आप देखें, जिनके ऊपर ईडी हो, चाहे जिसके लिए लोग इतनी बातें कर रहे हैं, सबके ऊपर अगर घात करने का काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वन सेकेंड प्रियंका जी, आप जो जितनी बातें गिना रही है तो कांग्रेस से रिलेटेड है। दिल्ली की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 2 दशक से, वही हम कह रहे हैं। हाउ इट इज रिलेटेड टू आम आदमी पार्टी, जो भी आप बता रही हैं, वही मैं कह रही हूँ। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, मोहल्ला क्लिनिक, आप उसका घोटाला करके देख लीजिए क्या हुआ है। आबकारी नीति, आज आप देख लीजिए उसमें नेता किस तरीके से जेल से बाहर निकल के आए हैं। ये लोग जिन चीजों के ऊपर दम भरते हैं, आज देखिए उन सभी चीजों में आपको घोटाले नजर के आएंगे। इन्होंने कहा शीश महल बना दिया। घोटाले हैं, घोटाले की बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आप आएंगे तो उस सब चीज को आप क्लियर करेंगे। संदीप जी, अभी प्रियंका जी से आपने पूछा कि 5 ऐसे काम या 5 ऐसे मुद्दे गिना दीजिए जिससे आपको लगे कि बीजेपी आएगी। तो प्रियंका जी अपने काम नहीं गिनाई, वो पहले कांग्रेस के घोटाले, फिर इधर आके मतलब लोगों की बुराइयां कि अच्छा यहाँ ये गलत हुआ था इसलिए मुझे वोट दो, यहाँ वो गलत हुआ था इसलिए मुझे वोट दो, यहाँ ये मर्डर हुआ था इसलिए मुझे ये वोट दो। तो इनके पास कोई काम नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, बस ये दूसरे के काम में बुराई। बड़ी खबर इस बीच में, थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी काउंटिंग और सबसे पहले सटीक नतीजे आपको न्यूज 18 दिखाएगा। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया क्योंकि 8 बजे वो समय बताया जा रहा है और अभी 7:49 हो रहा है। अभी आपसे 11 मिनट के बाद बैलेट पेपर की सबसे पहले काउंटिंग होगी और 70 सीटों पर एक मुश्त जो मत पड़े हैं वो जनादेश इस बार दिल्ली के दंगल में किसको बाजी मरवाता है, किसका इस बार राज तिलक होने वाला है।
क्योंकि देश की राजधानी में किसकी सरकार बनेगी ये सब जानना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए, सबसे पहले आपको और सबसे सटीक अगर कोई रिजल्ट दे रहा है तो वो न्यूज़ 18। बिल्कुल, और सबसे सटीक हमारे रट सेंटर से भी सहयोगी जुड़ी हुई हैं लगातार, वो भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है जो हम चर्चा कर रहे हैं। विकास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विकास जी, इस बार वोट प्रतिशत की बात करें तो पिछले चुनाव के कंपैरिजन में इस बार कम वोटिंग डले हैं, किसको फायदा किसको नुकसान? जी, एक दो चीज़ उसके पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो पार्टियों का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगता है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्बन कॉपी नहीं होती है। भी है क्योंकि पढ़ाई ठीक से करी थी, काम ठीक से किया था। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ने जिस तरह के काम दिल्ली की जनता के लिए किए हैं, और दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब के लिए जो काम हुए हैं, उसको देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग इस पूरे अच्छे काम को आगे ले जाने के लिए और भी एक गुड गवर्नेंस के लिए, काम की राजनीति के लिए, ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है, और पूर्ण बहुमत की सरकार आज बनने जा रही है। कल से जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, काफी विवाद चला है, उसके बाद वो देखिए, एसीबी को नाम दिया उन्होंने, वहां तो पहुंचे नहीं। एसीबी को जो जानकारी दी संजय भाई ने, उसके बाद तो एसीबी वाले सो गए। उससे पहले अरविंद तो ये मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, मनीष सिसोदिया बोल रहे थे। अब देखना होगा कि किसके क्या वादे इस बार साबित होते हैं, किसके नहीं साबित होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में जब पिटारा खुलेगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। लगातार ये महा कवरेज जारी रहेगा। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप तक हम पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।